नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत में हम लोगों ने पिछली क्लास में प्रतिशत का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। दोस्तों, मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश पिछली क्लास में किया था कि किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं दोस्तों। और पिछली क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग इसकी अप्रोच जो है कई चैप्टर में देखने को मिलती है। इसका मतलब परसेंटेज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथ के दृष्टिकोण से। यदि आपको परसेंटेज नहीं आता है तो जान लीजिए कि मैथ में आपकी समस्या कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि परसेंटेज हमको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बताया था कि परसेंटेज हम लोग बहुत धीरे धीरे लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। जब हमको परसेंटेज की धीरे धीरे समझ हो जाती है तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और ये भी बताया था आपको कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर में करने वाले हैं। लगभग 200 से ज्यादा प्रश्न हम लोग करेंगे इस चैप्टर में दोस्तों। सारे टाइप को कवर करेंगे कि कैसे कैसे इस समय एग्जाम में प्रश्न बनाए जा रहे हैं परसेंटेज से। और दोस्तों, मैंने आपसे एक बात और कही थी जो है कि जब भी आप क्लास को शुरू किया करें तो लास्ट तक जरूर देखा करें। जब आप लास्ट तक क्लास को देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो क्लियर होती हैं। और आपको जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तब तो आपको जरूर पूरी से पूरी क्लास देखनी चाहिए। उससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग और आगे बढ़ते हैं आज और थोड़ा सा और डिटेल जानने की कोशिश करते हैं कि परसेंटेज में और कैसे क्या चीजें होती हैं। आइए, जो वैल्यू आपके सामने दिख रही है दोस्तों, इस पे कल हमने आपको चर्चा किया था और मैंने आपको निकाल करके दिखाया भी था कि कैसे ये वैल्यू आती है। एक बार आप देख लीजिए। 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25% होता है, 1/5 क्या होता है 20% होता है, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 2 6 सही 2/3%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%। और ये दोस्तों हो जाएगा 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/40 2 सही 1/2% और 1/50 क्या होता है तो 2%। आइए दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और धीरे धीरे और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें और डिटेल क्या हो सकता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, दो वैल्यू, एक वैल्यू आप देख रहे हैं 5% 1/20 और एक वैल्यू आप देख रहे हैं 4% 1/25। एक वैल्यू आप देख रहे हैं 1/9 11 से 1/9। एक वैल्यू आप देख रहे हैं 1/11 9 सही 1/11%। ये सब जो वैल्यू दिख रही हैं इनका प्रयोग आप परसेंटेज में ज्यादा देखने को पाते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो आपको दिखती है वो 5 और 4 के मल्टीपल की दिखती है दोस्तों। जैसे मैं आपसे एक बात कर रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 4% क्या होता है तो आप 4% बराबर क्या बताएंगे 1/25 बताएंगे। क्या बताएंगे 1/25 बताएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब आप मुझे ये बताइए कि 12% क्या होता है 12%, तो आप ये 4 से कट रहा है, 4 × 12 3 बार जाएगा, आप कह सकते हैं 3/25।
अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 20% क्या है, 20%, तो आप यहां से देख रहे हैं ये कितनी बार जा रहा है, तो 4 पंचे 20, 5 बार जा रहा है, तो आप कहोगे 5/25, तो इसका मतलब आपको पता होता है कि 1/5। 20% क्या होता है, 1/5। आप देखिए, आप यही देख कहीं रहे होंगे 1/20%, 20% कहाँ गया, आप यही देखिए 1/5 कहाँ है, 1/5 बराबर 20%। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, और अगर हम इसको जानने की कोशिश करें, मैंने कहा जैसे मान लीजिए कि 35%, तो 35% का क्या मतलब है, तो 35% आप देखिए तो 5 के बेस पे है, तो 5 से ये कट रहा है, 5 सत्ते 35, 7 बार जा रहा है, तो 5% 1/20 होता है, तो 35% क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 7/20 हो जाएगा। आप देख रहे हो ना, 5% 1/20 है, तो 35% 7/20 हो जाएगा। इतनी बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। एक चीज आप यहां से देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा 1/7, 1/7, आप कहेंगे 1/7 बराबर होता है 14 से ही 2/7, 14 से ही 2/7। अब अगर आपसे बात किया जाए कि 2/7 क्या है, तो 2/7 का मतलब होता है 2 गुणे 1/7, 2 गुणे 1/7। अब 1/7 का मान क्या है, तो आप कहेंगे 1/7 का मान है 14 से ही 2/7%। अब इसको गुणा करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 14 दूना 28 और 2 दूनी 4/7%, 7%। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है 14 से ही 2/7 का, तो 14 से ही 2/7 का मतलब ये है 14 + 2/7, 14 + 2/7। तो जब आप 2 से गुणा कराओगे तो 14 में भी गुणा होगा, तो 14 दूना 28 और 2 से जब 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4/7%। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि 3/7 क्या होगा, तो आप कहोगे 3/7 का मतलब होता है 3 गुणे 1/7। अब 1/7 क्या है, आप कहोगे 1/7 का मान है 14 से ही 2/7%। तो अब देखिए क्या होगा दोस्तों, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6/7, 42 से 6/7। यानी इसका मतलब क्या है कि आपको यदि 1/7 याद है, तो आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि 4/7 क्या होगा, 4/7, तो आप क्या कहोगे, 4 × 1/7, 4 × 1/7। तो 1/7 दोस्तों क्या है, तो आप कहोगे 1/7 है 14 से 2/7, क्या है 14 से ही 2/7। तो आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तो 4 से 14 में करोगे तो 14 चौका 56 और 4 दूनी 8, 8/7। तो दोस्तों यहाँ पे आप 8 देख रहे हो, जो अंश है वो हर से क्या है, ज्यादा है। तो अब ये कितनी बार यहाँ पे जाएगा, तो 7 से जब 8 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, 7 × 7, तो ये आपका हो जाएगा 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7। ये दोस्तों कैसे आया, कहां से आया, जरा इसकी भी डिटेल देखिएगा। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए मेरी बात। मैंने कहा कि 4 से गुणा करना है, किसमें करना है, 14 + 2/7 में करना है। आप कहोगे 14 चौका 56 हो गया, प्लस 4 दूनी 8/7 हो गया। अब 8/7 का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 1 होल 1/7 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 56 + 1 और प्लस 1/7, तो 56 और 1 57, 57 से ही 1/7, 57 से ही 1/7% जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से चीजें आ रही हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं।
अगर हम आपसे बात करें कि 5/7 क्या हो सकता है दोस्तों, क्या चीज 5/7, तो आप कहोगे कि सर जी ये तो है 5 गुणे 1/7। बिल्कुल सही बात है, 5 गुणे 1/7। तो 1/7 क्या है दोस्तों, तो आप कहोगे कि 1/7 है 14 सही 2/7। तो ये हो जाएगा आपका क्या, जब आप इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो 14 पंचे 70 और 5 दूनी 10/7। तो आप क्या करोगे, 7 से एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 71 होल 3/7, 3/7। आप देख रहे हो ना, इस प्रकार से हम अगर 6/7 हो उसकी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आइए और आगे देखते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि मान लीजिए 1/9 आपने लिया, क्या लिया 1/9। तो आप कहोगे सर जी 1/9 की जो वैल्यू है वो है 11 से ही 1/9%। क्या है 11 से 1/9%। अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई 2/9 क्या होगा, तो 2/9 का मतलब है 2 गुणे 1/9। अब 1/9 का मान क्या है, तो आप कहेंगे 1/9 है 11 से ही 1/9। तो अब क्या हो जाएगा, इससे जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 दूना 22 और 2 इकन्नम 2/9, यानी 22 से ही 2/9% हो गया। आइए और आगे देखते हैं। अगर हम आपसे बात करें कि 4/9 क्या होगा, 4/9, तो आप कहोगे 4/9 का मतलब होता है 4 इंटू 1/9, 4 इंटू 1/9। अब 1/9 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे 1/9 है 11 से ही 1/9। कितना है 11 से ही 1/9 है। अब आप इसको 4 से जब गुणा कराएंगे तो 11 चौक 44 और 4 इकन्नम 4/9%, बटे, देख रहे हैं ना, मतलब आप 4/9 निकाल रहे हैं, आप 5/9 भी निकाल करके देख लीजिए। क्या देख लीजिए 5/9। अब 5/9 का क्या मतलब है, 5 गुणे 1/9। अब 1/9 की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे दोस्तों कि 11 से ही 1/9। तो क्या हो गया 11 पचे 55 और 5 इकन्नम 5/55 से ही 5/9% आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं। हम आपसे कहें कि 8/9 क्या होगा, 8/9 क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि सर 8/9 का मतलब है 8 गुणे 1/9, 8 गुणे 1/9। अब 1/9 का मान क्या है, तो आप कहोगे 11 से ही 1/9 है। अब ये हो जाएगा 11 × 88, 8 इकन्नम 8/88 से ही 8/9%। आप देख रहे हैं 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, या आपने देखा 1/9, 2/9, 4/9। इसी प्रकार से आगे क्रम आपका चलता रहेगा। आप 1/11 की एक वैल्यू देखिए दोस्तों क्या होगी, 1/11 बराबर क्या है, तो आप कहेंगे 1/11 बराबर क्या है, तो आप देखिए 9 से ही 1/11%। कितना है 9 से 1/11। अब 1/11 है दोस्तों, अगर हम 2/11 की बात करें, 3/11 की बात करें, 4/11 की बात करें, 5/11 की बात करें, 6/11 की बात करें, तो क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। कैसे चलेगा, अगर हम आपसे बात करें 2/11, तो 2/11 का मतलब है 2 गुणे 1/11। अब 1/11 का मान क्या है, तो आप कहोगे कितना है दोस्तों 9 से 1/11, तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 2 इकन्नम 2/11%। यानी आप कह सकते हो 2/11 जो है वो 18 से 2/11% के इक्वल है। आइए आगे देखते हैं। हम आपसे 3/11 की बात करें, 3/11 की, तो इसका मतलब है 3 गुणे 1/11। अब 1/11 का मान क्या है, तो आप कहोगे क्या है 9 से ही 1/11 है, तो 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 11।
27 सही 3/11 दोस्तों। आइए दोस्तों, मैंने कहा 3/11, तो 3 गुणे 1/11, 1/11 का मान क्या है 9 सही 1/11, उसको यहाँ रख लिया गया। अब ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27, 3 एकन्नम 3/11। आइए आगे देखते हैं, अगर हम आपसे 4/11 की बात करें, 4/11 की, तो आप कहोगे 4 गुणे 1/11। 1/11 क्या है दोस्तों, आप कहोगे 9 सही 1/11 है। 1/11 का मान 9 सही 1/11, तो हो जाएगा 9 चौक 36, 4 एकन्नम 4/11। इसी प्रकार से 5/11, 6/11, 7/11 आप आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे दोस्तों। आइए और देखते हैं, आपने देख लिया। देखिए, जो कुछ वैल्यू है जो ज्यादा उपयोग में आती है, जैसे जिनको जिनको मैंने भूला किया हुआ है, इन वैल्यू का प्रयोग ज्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसी प्रकार से अगर मैं मान लीजिए एक दो उदाहरण के माध्यम से और समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, जैसे 4/3 मान लो लिखा है। अब 4/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे 1 सही 1/3 होता है, 1 सही 1/3 होता है। तो दोस्तों यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 1/3 लिख सकते हो, तो कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 क्या होता है, तो आप कहोगे 100% होता है। और 1/3 क्या होता है, तो 33 सही 1/3% होता है कि नहीं होता है, तो कहेंगे बिल्कुल जी सर होता है। तो आप इसको बता सकते हो क्या, 133 सही 1/3%। क्या बता सकते हो, 133 सही 1/3%। दोस्तों होता क्या है, जैसे जो एक बराबर होता है 100% के, तो दो बराबर कितने के होगा 200% के। अगर हम आपसे 3 बराबर पूछें तो आप कहोगे 300% होता है। अगर हम आपसे पूछें 4 तो आप कहोगे 400% होता है। अगर हम आपसे पूछें 5 तो आप बोलोगे 500% होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ता जाता है, 1 बराबर 100%, 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 4 बराबर 400%, 5 बराबर 500%। मैंने कहा 4/3 1 सही 1/3 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 + 1/3। 1 100% होता है, 1/3 33 सही 1/3% होता है, तो आप लिख सकते हैं 133 सही 1/3%। अब दोस्तों अगर इसको उल्टा करना हो, समझना हो, तो कैसे समझेंगे, जरा देखिएगा, इसको भी समझिए। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए आपको 133 सही 1/3% दिया गया है। अब इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप ध्यान से समझिए, इसको अलग तोड़ लीजिए, 100% को अलग कर लीजिए और 33 सही 1/3% को अलग कर लीजिए। कहेंगे बिल्कुल सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 100% का मान 1 होता है और 33 सही 1/3% का मान क्या होता है 1/3 होता है। तो अब इसे आप लिख सकते हो 1 सही 1/3 लिख सकते हो, या 4/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4/3। तो दोनों तरीके से आपको तोड़ने आना चाहिए, चाहे परसेंटेज दिया गया हो तो उसको फ्रैक्शन में, या फ्रैक्शन दिया गया हो तो उसको परसेंटेज में। आइए और एक दो उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, कि कैसे चीजों को हम और रिलेट कर सकते हैं। अगर हम आपसे बात करें दोस्तों कि आप बताइए कि 8/7, 8/7, तो आप कहोगे 8/7 का मतलब है 1 सही 1/7, 1 सही 1/7। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है 1 + 1/7, 1 + 1/7। तो अब 1 को अगर आप बोलोगे तो ये कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 100% है सर। और 1/7, तो 1/7 क्या है 14 सही 2/7%, 14 सही 2/7% है। अब इसको अगर हम जोड़ें तो आप कह सकते हो ये है 114 सही 2/7%, 114 सही 2/7%। अब देख रहे हो ना, मतलब आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है, परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे या फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाएंगे, तो चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जो है। आगे देखिए, अगर हम इससे, अगर हम आपसे बात करें कि भाई आपके पास दिया गया हो 114 सही 2/7%, अब इसे मान लीजिए कि आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन। तो आप इसको, सीधी सी बात है, 100 को अलग कर लो और 14 सही 2/7 को अलग कर लो।
कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब 100% का मान 1 होता है और 14 से ही 2/7% का मान क्या होता है, 1/7 होता है। आप बता सकते हैं ना 1 से ही 1/7 या 8/7। तो जो 8/7 की जो परसेंटेज वैल्यू आई उससे हमने उसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी ज्ञात कर लिया कि ऐसे निकाला जा सकता है। आइए और देखते हैं, एक दो उदाहरण के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई 10/9 लिखा गया हो, 10/9। आप कहोगे सर जी ये तो 1 से ही 1/9 है, 1 से ही 1/9 है। मैंने कहा इसको 1 + 1/9 लिख दिया, तो कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब 1 कितने परसेंट के बराबर है, तो आप कहेंगे 100% के बराबर है। और 1/9 कितने परसेंट के बराबर है, 11 से ही 1/9% के बराबर है, 11 से ही 1/9। अब ये दोनों जोड़ लेंगे तो आप कहोगे 111 से ही 1/9%, 111 से 1/9। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी से आप तोड़ना सीख रहे हैं दोस्तों। अब इससे अगर ये दिया गया हो, मुझे ये निकालना हो, तो क्या करेंगे, जरा इसको भी ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा आपको दिया गया हो 111 से ही 1/9%। अब आपको निकालना क्या हो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो इसको तुरंत तोड़ लीजिए, आप 100% को अलग कर लीजिए और 11 से 1/9% को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए। अब आपने देखा 100% का मान क्या होता है, 1 होता है। और 11 से 1/9% कितने के बराबर होता है, 1/9 के बराबर होता है। तो ये आप क्या लिखोगे, 1 से ही 1/9 या 10/9, 10/। आप धीरे 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 सारी चीजों को सीख लेंगे कि कैसे क्या क्या चीजें दोस्तों होती हैं। आपने देखा, जैसे आपने 1/9 पे देखा, मैं आपको 1/11 पे लेकर के एक और दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कह दिया कि भाई 12/11 क्या होगा, आप कहोगे सर ये 1 से ही 1/11 है, इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 1 + 1/11। अब 1 कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 100% के बराबर है। और 1/11 कितने के बराबर है, तो आप देख रहे हो 9 से ही 1/11% के बराबर है। अब इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे 109 से ही 1/11%, 109 से ही 1/11%। तो देख लीजिए कितनी आसानी से चीजें आ रही हैं। अब मान लीजिए ये वैल्यू दी गई हो और आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो क्या करेंगे, जरा फिर से एक बार समझिएगा, रिवर्स समझिए। मैंने कहा 109 से ही 1/11% दिया गया है, आपको इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप 100% को अलग कर लीजिए और 9 से ही 1/11% को अलग कर लीजिए। कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। अब 100% का मान 1 होता है और 9 से ही 1/11% 1/11 के बराबर होता है। आप इसे क्या बताओगे, 1 से ही 1/11 या 12/11, 12/। दोस्तों मैंने आपको पूरी कोशिश किया है कि आप धीरे 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 परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज चीजों को समझ सकें। आइए, और यदि आप एक दो उदाहरण और जानने की कोशिश करते हैं, तो एक दो उदाहरण में और आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं कि कैसे यहाँ पे कहां से उठा लेंगे, आपको समझ में चीजें आ जाए। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 1/8, 1/8। तो 1/8 का मान क्या है, तो आप कहोगे 12 से 1/2%। दोस्तों यहाँ पे अगर हम आपसे बात करें कि 5/8 क्या हो सकता है, तो 5/8 का मतलब है 5 गुणे 1/8। अब 1/8 का मान क्या है, तो आप कहोगे 1/8 है सर, 1/8 है 12 से ही 1/2, और 5 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 12×5 = 60 और 5×1 = 5 अब आप ये क्या है, 2 से ज्यादा है तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो 60 और 2 62 से ही 1/2%, 62 से ही 1/2, यानी 1/8 अगर दिया गया है आपका 12 से 1/2% होता है, तो 5/8 आप आसानी से बना सकते हो। दोस्तों एक वैल्यू यहाँ पे और बहुत ज्यादा पूछी जाती है, 3/8। 3/8 का क्या मतलब है, 3/8 का मतलब है 3 गुणे 1/8। अब 1/8 क्या है,
तो आप कहोगे कि 12 सही 1/2 है। तो ये क्या हो गया, 12 तिहाई 36 और 3 एकन्नम 3/2। तो आप इसे लिखते हो क्या, 37 सही 1/2%, या इसे 37.5%। इस पे प्रश्न आपको देखने को मिलता है, 37 सही 1/2% या 37.5%। आइए दोस्तों, इसी से एक और चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे बात करूं कि 9/8 क्या होगा, आप कहोगे इसका मतलब क्या है, 1 सही 1/8। अब इसको जब तोड़ेंगे तो 1 + 1/8 कहेंगे, बिल्कुल 1 + 1/8 होगा। अब 1 का मान क्या होता है, 100% होता है, और 1/8 क्या होता है, तो आप देख रहे हैं 12 सही 1/2, 12 सही 1/2। अब इसको जब जोड़ेंगे तो आप बताएंगे 112 सही 1/2%, 112 सही 1/2%। आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब अगर 112 सही 1/2% आपके पास दिया गया हो, क्या दिया गया हो, 112 सही 1/2%, तो इसका क्या मतलब है, तो आप कहोगे 100% को अलग कर लिया जाए प्लस 12 सही 1/2% को अलग कर लिया जाए, कहेंगे बिल्कुल कर लिया जाए। इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और इसका मान क्या होगा, 1/8 होगा। तो आप कहेंगे 8 एकन्नम 8 1 9, 9/8, 9/8। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप परसेंटेज को समझ सकें। अब धीरे धीरे हम लोग दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे प्रश्न में इन सारी चीजों का यूज होगा, कैसे हम लोग प्रश्न को करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और कोशिश वही है, जैसे मैंने आपको बताया, कोशिश वही है कि लेटेस्ट पैटर्न के जो प्रश्न आपको एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं को आपको कराया जाए। तो सारी जो मेरी सीट बनी हुई है वो सीट दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं के कलेक्शन से बनाया हूं, और उनको बहुत अच्छे से टाइप वाइज मैंने सेट किया है। दोस्तों अगर आप जितना मैंने बेसिक परसेंटेज आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, अगर उतनी चीजें आपको क्लियर हैं, एक बार 2 बार आप देख करके पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम प्रश्न में ये कैसे अप्लाई होता है ये आपको सिखाएंगे, और सिखाएंगे ही नहीं, 100% मैं आपको कह रहा हूं कि आपको पूरी तरीके से आएगा। बस आप पेशेंस बना करके धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहिएगा प्यारे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं, प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। आइए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों के माध्यम से परसेंटेज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग एकदम बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 1 की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने है, 12.75% डॉट डॉट के समतुल्य है। एसएससी CHSL 3/7/2024 शिफ्ट नंबर 3। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है। जब भी प्रश्न को लगाया करिए तो ऑप्शन पे एक नजर जरूर आपकी होनी चाहिए कि ऑप्शन क्या दिया गया है। दोस्तों ये परसेंटेज वैल्यू है, आपको फ्रैक्शन में बदलनी है। आपको मैंने ये तरीका बताया है कि जब किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना होगा तो आप करेंगे क्या, 12.75 है, परसेंटेज हटाएंगे, बटे क्या करेंगे, तो 100 कर देंगे, कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों आप यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है, दशमलव हटाएंगे तो गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसको अगर आप काटते हो तो क्या होगा, जरा देखिएगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 2 बचेगा, 25 एकन्नम 25। तो आप कहोगे 51/100 गुणे 4 बराबर 400, 51/400। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अब दोस्तों जरा इसका और तरीका देखिए कि इसको हम कैसे और बना सकते हैं। मैंने कहा ये तो कॉमन सी बात है, आपको शुरू से ही ये चीजें बताई जा रही है। ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज हटाइएगा, बटे क्या कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। आपने 100 कर दिया, 2 अंक पे दशमलव था तो नीचे क्या कर दिया,
मल्टीप्लाई 100 से करा करके दशमलव को हटा दिया गया। लेकिन क्या ऐसे ही सब, अब इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगे और कम टाइम में कैसे लगाएंगे, जरा इसको देखिए। 12.75% है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, यही आपको मैंने एक चीज ये बताया कि मान लीजिए 0.75 जो है, अगर आपको ये चीज पता है कि 3/4 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 3/4 के बराबर होता है, तो इसका क्या मतलब है, तो आप इसे ये बता सकते हो कि ये 12 से ही 3/4 है। कितना है, 12 से ही 3/4। अगर आपको ये देखते ही पता चल गया कि 12 से ही 3/4% है, तो आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं कि 12 चौक 48, 48 3 51, 51/4%। अब परसेंट हटाओगे तो बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप बता सकते हैं 51/400, 51/400, 51/400। यानी दोस्तों ये तरीका, अगर आपको ये पता है कि 0.75 जो होता है वो 3/4 के बराबर होता है, तो आप इस सवाल को देख के उत्तर बता देंगे। कैसे बता देंगे, आपको ये पता चल गया कि ये 12 से 3/4 है, और 12 से 3/4 का मतलब होता है 12 चौक 48 3 51, 51/4। तो 51/4 51 एक ही जगह दिख रहा है, कितना, एक ही जगह दिख रहा है। यानी आप वर्बली इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे। धीरे धीरे मैं आपको सारे सवालों में ये चीज जरूर सिखाऊंगा परसेंटेज में, कि आप कैसे सवाल को वर्बली बना सकते हैं या कैसे सवाल को कम से कम समय में बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया कि आप इस सवाल को देख करके बता सकते हैं। आपके सामने है 12.75, 12.75 का मतलब है, आप ये जान गए कि 12 से 3/4 है, 12 से 3/4, तो 12 चौक 48 3 51, 51/4, 51/4 का मतलब क्या हो गया, 51/400। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1,80,000 का 33 से ही 1/3% का 0.15% है। अब आपको क्या कह रहा है, 1,80,000, 1,80,000। अब हम आपसे कहेंगे कि 33 से ही 1/3% कितने के बराबर होता है, तो आप कहोगे सर अब 1/3 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है। का मतलब गुणा इंटू 1/3। 0.15% है दोस्तों, इसका क्या मतलब होगा, 0.15% हटाएंगे बटे क्या हो जाएगा, अब 2 अंक पे दशमलव, इसको हटा करके बटे क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। तो ये आप यहां लिख सकते हो 15 गुणे 15 बटे क्या हो गया, 100 गुणे 100। ये कहां से आया, आपको यहां पे दिखा दिया गया। अब जब इतना आपने कर लिया तो देखो इतनी आसानी से इसका उत्तर आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 3 छक 18 और 15 छक्का 90, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। आपने क्या किया, आपको 33 से ही 1/3% का मान पता है, क्या होता है, 1/3 होता है। 0.15% क्या होता है, 0.15% का मतलब दोस्तों ये है, परसेंट हटाएंगे बटे क्या कर देंगे, 100। 2 अंक पे दशमलव था, मैंने कहा हटा करके बटे क्या कर दीजिए, 100। यहाँ मल्टीपल में बढ़ा लीजिए। अब आपको क्या, इसका मान क्या मिल गया, 15/100 गुणे 100। यहाँ मल्टीप्लाई 15/100 गुणे 100 किया, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर दिया, 3 छक 18 कर दिया और 15 छक्का 90 कर दिया। मतलब आप देख करके ही इसका आंसर बता सकते हैं क्या आने वाला है। अब इसको और कैसे कर सकते हैं, अगर इस प्रश्न को हमको बनाना है, आपको बनाना है दोस्तों, तो आपको ये देखते ही पता चलना चाहिए कि 0.15% या मन में कैलकुलेशन होना चाहिए कि 0.15% जो होगा 0.15/100, यानी पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीपल नीचे क्या हो जाएगा, 100। 4 जीरो नीचे है तो 4 जीरो यहाँ है। ये चीजें देख करके ही हम क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 18 गुणे 1/3 और गुणे यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 छक 18 और 15 छक्का 90। 4 जीरो मैंने खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया, यहाँ पे मैंने देखा कि 0.15% है, अपॉन क्या होगा 100, पॉइंट हटेगा फिर नीचे क्या हो जाएगा, ये देख रहे हैं ना ये चीज। तो
तो ये चीजें वर्बली धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि ये चीजें हम देख करके ही इसको क्या करेंगे, प्रश्न को सॉर्ट आउट कर लेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 4% 24 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 14/6/2025 शिफ्ट नंबर 2। अभी दोस्तों जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है वहां पे ये प्रश्न पूछा गया है। देखिए क्या है x का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। x का 4%, तो आप कहोगे x का 4%, 4% का मतलब 4/100 बराबर क्या हो गया, 24 हो गया। तो आप इसे क्या कर दीजिए, 4 से काट लीजिए, 4 छन 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 6 बराबर 600। कितना आ जाएगा, 600। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों, संख्या जो भी होती है वो अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। यानी संख्या का 4% 24 है, तो हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट 4% ही 24 दिया गया है। 4% का मान क्या है, संख्या का 4%, संख्या जो भी होती है वो क्या होती है, 100 होती है। तो 100 का 4%, तो 4% कितना है, 24 है। तो आप यहां से देख रहे हो 4 छन 24, तो आप कहोगे 1% कितना है, तो आप कहोगे 1% 6 है। तो अगर 1% 6 है तो 100% कितना होगा, तो आप कहोगे 600। 100% कितना होगा, 600 होगा। आपने क्या देखा, x का था इंटू 4%, 4/100, 4 बराबर क्या है, 24 है। तो 4 छन 24, अब 6 गुणे 100 आपने किया तो 600, यानी संख्या क्या आ गई, 600। संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया में जो भी चीज दिखती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100%। ये मार्कर भी अपने आप में 100% है। कोई संख्या चाहे वो 20 हो तब भी अपने आप में 100% है, वो 500 है तब भी अपने आप में 100% ही है। इसका मतलब ये 4% का ही मान कितना है, 24 है। 4% 24 है तो 1% 6 होगा, तो 100% क्या होगा, 600 होगा। पेन नहीं उठाना दोस्तों, ऐसे ही बता सकते हैं। 4% 24 तो 1% 6, तो 100% बराबर 600 दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 2% 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 26/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 दोस्तों। आइए कह रहा है x का 2%, इसका मतलब क्या है, तो आप कहोगे x इंटू 2% बराबर कितना है, 360। x का 2%, तो x गुणे 2% बराबर 360। अब 2% का मतलब क्या है, तो आप कहोगे 2/100 है, बराबर 360। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब 2 से इसको काट लें तो क्या हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 1 बचेगा, 2 अठे 16, 0। अब 100 से जब 180 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 18,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 18,000। आइए दोस्तों, मैंने कहा कि जो 2% होता है ये कितने के बराबर होता है, तो आप कहोगे सर 2% जो होता है वो 1/50 के बराबर होता है। तो आप कह सकते हो x इंटू 1/50, 2% कितने के बराबर होता है, 1/50 के बराबर होता है। ये बराबर कितने के है, तो आप कहोगे 360 के बराबर। तो यहां से x कितना हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई कराएंगे 0 0 5 6 30 और 5 3 15 3 18। कहेंगे बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कहूं कि संख्या जो होती है वो 100% होती है, तो 100% अगर है तो उसका 2% दिया गया है। कितना, 2% 360 है, तो आप ये भी कह सकते हो कि 2% जो है वो 360 है। तो यहां से अगर हम 1% की बात करें तो आप कहोगे सर 1% बराबर हो जाएगा 180 के, 1% 180। तो यहां से आप देख रहे हो 100% कितना हो जाएगा, 18,000 की। इसके बराबर 18। दोस्तों आपको करना क्या है ना, सवाल में बताइए, आरआरबी एनटीपीसी ने अभी पूछा था सवाल, आपको बस ऐसे देख के बताना है। इसको 2 से इसको काटिए तो कितना आ जाएगा, 180। 180 कहाँ दिख रहा है, एक जगह ही दिख रहा है, आपका उत्तर खत्म काम। मतलब देख करके आपको बताना है। 2% 360 है, 1% 180 होगा, 180 कहाँ दिख रहा है जरा देखिए, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न देखते हैं। यदि x के 24% का 10%
240 है, तो x का मान क्या होगा? SSC CHSL 11/7/2024 शिफ्ट नंबर 4 दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है दोस्तों x के 24%, 24% का मतलब हो गया 24/100 इंटू 10% का मतलब हो गया 10/100 बराबर कितना है? तो आप कहोगे 240। दोस्तों अभी शुरुआत है, इसलिए हम परसेंटेज को हटा करके बटे 100 लिख के आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे। तो इसलिए आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू पे काम करके उसे क्या करिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए दोस्तों। आइए अब आप एक चीज ये देख रहे हैं, तो 24 51 24 10 हो गया और 10 से 10 घट गया। अब इन्हीं x बराबर क्या आ गया? 100 × 100, एक लिख के 4 जीरो चिपकाते भाई। कहाँ है दोस्तों? देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। तो कुछ नहीं करना है, आप देख करके आसानी से डाटा बना रहे हैं। आइए और देखते हैं इसे। मैंने कहा x के 24%। अगर हम आपसे बात करें कि 24% जो है 24%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 6/25। क्या होगी? 6/25। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। ये बराबर किसके हैं? आप कहोगे 240 के। किसके हैं? 240 के। अब यहां आप देख रहे हैं 6 चौक 24, 40 आ गए। अब आप देख रहे हो ना कि मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 25 × 10 × 40, ये सबका गुणा हो जाना है। तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100 और 1 2 जीरो आपने चिपका दिया। तो वही चीज यहां से भी आपको धीरे धीरे सारी चीजें आपको दिमाग में क्या हो जाएंगी दोस्तों? सेट हो जाएंगी। दोस्तों मैथ पढ़ते वक्त 2-3 बातों का ध्यान देना होता है। लगभग बच्चों की जो समस्या होती है उनको कैलकुलेशन में होती है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों कैलकुलेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि आपको यदि 6 की टेबल नहीं आती है और आप 6 से यहाँ काटना नहीं जानते हो किधर काटा जाएगा, तो भी समस्या रहेगी। आपको चीजों को कैलकुलेशन धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा। और कैलकुलेशन आप मेरे साथ डेली काम करिए, आप घर पे बैठ करके काम करिए, कैलकुलेशन को सीखिए। जैसे जैसे कैलकुलेशन आपको आना शुरू हो जाएगा वैसे वैसे समस्याएं क्या हो जाएंगी? सॉल्व हो जाएंगी। मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान से आसान बताया जाए। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास में अपने यहाँ देखते हैं कि मेरे यहाँ बच्चे जो है कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कोशिश करता हूँ जहाँ पे वो लोग गलतियां करते हैं उन गलतियों को जब हम देखते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी ये कोशिश होती है कि वो गलती जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में करते हैं कैलकुलेशन में, धीरे धीरे उन गलतियों को आप सुधारिए। जो है टेबल कोशिश करिए, कुछ टेबल याद कर लीजिए, स्क्वायर कुछ याद कर लीजिए, कुछ क्यूब से याद कर लीजिए। उससे क्या होगा? आपको आसानी हो जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप सोचिए बिना कुछ किए ही मैथ आ जाए तो कैसे संभव होगी? कुछ आपको करना पड़ेगा। अब आपको मैंने जो परसेंटेज की डिटेल कराया है उसको आपको करना पड़ेगा। जो है जब आप उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाएंगे तो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? देखिए कितना आसान हो जाती है। देख करके आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखिए 24/100 10/100, तो 24 10 ऊपर रहेगा तो ये अपने आप ही कटता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब 100 × 100 बराबर कितना आने वाला है? 10,000 आने वाला है। कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आपको देख करके ही बताना धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा। आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप लगे रहिए और डेली क्लास को देखिए और धीरे धीरे हम लोग परसेंटेज को भी पूरा कंप्लीट करेंगे। और एक दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि परसेंटेज कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बस करते रहने का विषय है। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1750 के 20% के 10% का मान क्या होगा? 1750 20% तो आप कहोगे 20/100, 10% 10/100। दोस्तों अब आपको क्या करना है? 1 2 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया।
अब 2 पंचे 10 हो गया, 5 से इसको काट लिया, 5 तिहाई 15, 2 बचेगा 5 25, तो आपका क्या आ गया, तो आप कहेंगे 35 आ गया, 35, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों और कैसे इसे करेंगे, आप सीधा फ्रैक्शन वैल्यू से करना सीखिए। 1750 मल्टीपल 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछे तो आप बताएंगे 1/5 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आप कहोगे 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 होता है। 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15 और 5 25, यानी 35 आ गया, आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने क्या कहा ना, आपको धीरे धीरे चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी। 20% 1/5, 10% 1/10, 0 0 कट गया, 5 से भाग किया तो क्या आ गया। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि x का 2% 264 है तो x का मान क्या होगा, एसएससी जीडी 12/2/2025। दोस्तों आप देख करके इसका उत्तर बता सकते हो क्या है। अब आप देखिए कैसे देख के बता सकते हैं, यानी x का 2%, यानी x अगर 100 है तो 100 का 2% 264, यानी 2% का मान 264 है, तो 1% कितना आएगा, आप इसे 2 से काटिए, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2, मतलब कितना हो जाएगा 1 3 2, तो 1 3 2 एक ही जगह दिख रहा है, देखिए ना, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। कलम नहीं उठानी है, लेकिन आइए करके आपको दिखाते हैं। x का 2% तो आप कहोगे 2/100 बराबर 264 है। इसको 2 से काट लीजिए, 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब 100 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 बढ़ जाएगा, 13,200, यानी ऑप्शन नंबर डी। मैंने क्या कहा दोस्तों कि जो 2% है, x संख्या है, संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 2% कितने के बराबर है, तो 2% बराबर है 264 के। 1% कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1% बराबर होगा 132 के। तो 100% 2 0 यहाँ चिपकाइए, 2 0 यहाँ चिपकाइए। धीरे धीरे अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें बहुत आसान दिखेंगी दोस्तों, बस लगे रहिए। आइए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। यदि x का 4% 48 है तो x का मान देख के आप बता सकते हैं। 4 से इसको काटेंगे, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, 1% 12, तो 100% 1200, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देख के बता सकते हो। धीरे धीरे आगे तो बढ़े अभी आप। x का 4% तो आप कहोगे x का 4% का मतलब 4/100 बराबर क्या है 48 के। 4 से इसको काट लिया, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, तो 12 गुणे 100 बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे 1200। कितना हो गया 1200। मैं आपसे कह रहा हूं यक्स अपने आप में 100%, कोई संख्या अपने आप में हमेशा 100% होती है। 100% का 4% दिया गया है, यानी 4% का मान कितना है, तो आप कहेंगे 4% है 48 के बराबर। तो 1% कितने के बराबर होगा 12 के। 1% बराबर है 12 के, तो 100% 2 0 यहाँ लगा दीजिए, 2 0 यहाँ, यानी 100% कितने के बराबर हो जाएगा 1200 के बराबर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रुपए 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा, एसएससी जीडी 16/1/2023 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों देखते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न ये भी है। 4800 के 25% तो आप कहोगे 25/100, के 15% तो आप कहोगे 15/100, के 10% तो आप कहोगे 10/100। आइए दोस्तों, 1 2 1 0 ये कट गया, 1 ये कट गया, अगले 0 से अगला 0 काट दिया, 25 चौका 100। 4 से इसको काट लीजिए, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10। 2 से काटेंगे इसे क्या आ जाएगा 6, 6 तिरिक 18 रुपए। कितने रुपए के बराबर आ जाएगा 18 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। दोस्तों ये तो आपने परसेंटेज को बटे 100 करके लगाया। आइए मैं आपको फ्रैक्शन से दिखा रहा हूं कि आप फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। 4800 रुपए है, अब मैं आपसे कहूं 25%, तो आप कहोगे 25% का मान 1/4 होता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 3/20 होती है। कितना होती है 3/20। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/10 होती है।
अब जरा देखिए, आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8, 8 छंग 48 और 6 तिरिक 18। क्या बताओगे? 18 रुपए बताओगे। तो धीरे धीरे आपको कहाँ चलना है? धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन पे आना है। अभी शुरुआत है तो मैं आपको लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बटे 100 करिए। धीरे धीरे इसको हम क्या करेंगे, आपको फ्रैक्शन पे लाएंगे। और दोस्तों आप लोग फ्रैक्शन पे काम करिए, परसेंटेज बहुत आसान है। आप फ्रैक्शन पे काम जिस दिन करना शुरू कर देंगे उसी दिन आपको आसान लगने। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या के 50% का 45% 27 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, किसी संख्या को मान लीजिए संख्या x है, 50% 50/100, 45% 45/100, 27 है। कितना है दोस्तों? 27 है। कितना है? 27। तो जरा देखिए क्या होगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 तिरिक 27, 20 दूना 40, x/40 बराबर क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 40 3 120, 120, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे इसे बनाएंगे? संख्या मैंने कहा x मान लीजिए, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/20। क्या होती है? 9/20 बराबर किसके है? 27 के। किसके है? 27। 50% 1/2, 45% 9/20, 9 तिरिक 27, 20 दूना 40, 40 3 120, 120, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर दोस्तों। आइए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। यदि a का 40% b के 64% के बराबर है तो a रेशियो b का मान क्या होगा? SSC MTS 9/10/2024 6 नंबर 2। आइए दोस्तों, a का 40% तो a गुणे 40/100 बराबर किसके हैं? v के 64%, 64/100 से 100 दोस्तों कट गया। आइए इसको काटते हैं, किससे काटें? 8 पंचे 40, 8 अठाई 64। तो a/v बराबर हो जाएगा, b इधर आ गया, 5 इधर चला जाएगा, 8/5, यानी a रेशियो b जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो आप कहोगे 8/5 के बराबर, यानी 8/5 के बराबर हो गया। तो यानी 8:5, 8:5, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे जरा देखिए। तो a का 40% बराबर है b के 64%, परसेंट से परसेंट कट गया, 8 पंचे 40, 8 अठाई, a/b बराबर आ गया 8/5, यानी 8:5। यहीं पे सवाल को खत्म कर देते हैं। परसेंट से परसेंट कट गया, 8 पंचे 40 और 8 अठाई 64, यानी 5 अनुपात, ये हो गया a गुणे 5 बराबर b गुणे 8। तो a/b हो जाएगा 8/5, यानी 8:5। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। आज की क्लास आप पूरी देखने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ है इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों कोशिश मेरी लगातार जारी है कि परसेंटेज में कहीं से भी आपको कोई समस्या ना हो, और मैं सारे उन प्रश्नों को कराने की कोशिश में लगा हूं जो प्रश्न रिसेंट में पूछे गए हैं। दोस्तों आप उनको देखिए, समझिए और करने की कोशिश करिए कि कैसे परसेंटेज के सवाल आ रहे हैं। दोस्तों आपसे एक निवेदन है दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज की क्लास अच्छी लग रही हो, इसके अलावा भी मैंने कई चैप्टर पढ़ा करके चैनल पे हमारे है वीडियो, आप उसको देखिए। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसे और बच्चों तक शेयर किया करिए। आपसे एक ही निवेदन कर रहा हूं, बस ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए। और यदि आपको
मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और यदि आपको ऑफलाइन क्लास की जरूरत है तो आप मेरे सेंटर का विजिट कर सकते हैं, चाणक्य कॉम्पिटिटिव इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर। मेरा नंबर दोस्तों, मैं आपका अपना नंबर यहीं पे लिख दे रहा हूं, 8299 012 182। ये मेरा नंबर है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। आपको ऑफलाइन क्लास हमारी अवेलेबल है, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी की कर रहे हो, या एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या जो है सीएचएसएल की कर रहे हो, सीजीएल कर रहे हो। आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, चाहे मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, सारी क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपर बैच चल रहे हैं ऑफलाइन जो है। यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर का विजिट कर सकते हैं दोस्तों। और यदि आपको इंडिविजुअल मैथ भी पढ़नी हो तब भी इंडिविजुअल मैथ की भी क्लासेस हमारे यहाँ प्रॉपर चल रही हैं, आप आकर के इंडिविजुअल मैथ की भी क्लास कर सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सूचना मिल जाएगी दोस्तों। आज मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप शेयर करिए और